हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप लोगों का है कोड आप लोगों का 2412091103। तो ये आप लोगों का कोड है और ये है आप लोगों का सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और ये आप लोगों का कोर्स किस में आता है, बीकॉम प्रोग्राम और फिर बीकॉम ऑनर्स दोनों ही स्टूडेंट को ये प्रोग्राम मतलब कि ये सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का है DSE सब्जेक्ट में, मतलब कि डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो चलो फिर इस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों को मतलब कि ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें आप लोग अटेम्प्ट करोगे। आप लोग सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो इस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब कि प्लस माइनस, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये वाला आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। बट अंडर रूट ये आप लोगों का एडवांस में चला जाता है, तो ये वाला आप लोगों को यूज़ नहीं करना। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का हिंदी में इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि आप लोगों का पेज नंबर 2 पे है। ठीक है, तो मैं इसको एक बारी कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों का दे रखा है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि आप लोगों को जो भी मतलब कि ट्रू फॉल्स है आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। ऑल एसेट्स ओनर बाय इंटरप्राइज आर इट्स गुड्स, मतलब कि जो भी मतलब कि एसेट्स होते हैं वो आप लोगों के गुड्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है। गुड्स क्या होता है, मतलब कि कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बना रही है एंड वो मार्केट में सेल आउट कर रही है, तो वो आप लोगों का गुड आ जाता है। बट एसेट क्या होता है, एसेट मतलब कि कोई भी कंपनी किसी भी चीज़ को खरीदती है, लाइक लैंड खरीद रही है या फिर कोई ऐसी चीज़ खरीद रही है जो मतलब कि इन फ्यूचर उसकी वैल्यू और इंक्रीज ही होगी, मतलब डिक्रीज नहीं होगी, तो वो आप लोग का एसेट हो जाता है। बट एसेट को कोई भी कंपनी मार्केट में सेल आउट नहीं करती, तो इसका आप लोगों का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड डेप्थ रिकवर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेप्थ ऑफ द करेंट ईयर। मतलब कि बैड डेप्थ जो भी रिकवरी होती है वो मतलब कि करेंट ईयर में होती है या फिर लास्ट ईयर में होती है। तो इसका सिंपल समझो, जो भी लास्ट ईयर में आपने डेप्थ लिया था वो आप लोगों का करेंट ईयर में ही तो आपका डेप्थ लग के आएगा, तो इसका आप लोगों का ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेट एंड इनकम आर नॉट ओवर स्टेटेड एंड liability and losses are not understated as per accrual principle। तो accrual principle के अकॉर्डिंग asset and income नॉट ओवर स्टेटेड होते हैं। ठीक है, ये मतलब कि सही है या फिर गलत है। एंड लाइबिलिटी एंड लॉसेस जो नॉट अंडर स्टेटेड होते हैं, ये आप लोगों का सही है एक्यूरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या फिर नहीं, वो आप लोगों को इसमें बताना है। तो ये आप लोगों का एकदम सही है, टी। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशू बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के अकॉर्डिंग होता है, तो यस। ओके, उसके बाद अब आगे देख लेते हैं। तो आगे हमसे पूछ रखा है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ASI द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजप्शन आर गोइंग कंसर्न कंजर्वेशन एंड एक्रूअल। तो ये आप लोगों का हो जाएगा ट्रू। उसके बाद है आप लोगों का इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये आप लोगों का सिंपली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का शॉर्ट नोट्स आप लोगों को लिखने हैं किन किन के ऊपर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर है आप लोगों का IFRS, उसके बाद है आप लोगों का डेटा एनालिसिस इन अकाउंटिंग। ओके, तो ये आप लोगों के हैं शॉर्ट नोट्स। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्या पूछ रखा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ AS2 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज। मतलब कि AS2 अकाउंटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद उसी का सेकंड पार्ट है आप लोगों का एक मतलब कि एक केस स्टडी टाइप पे आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है, ओके। तो आप लोगों का क्या है, अ बुक वैल्यू ऑफ प्लांट P1 as on 1st April 2019 in the book of Payal Limited showing a debt balance of 2 lakh rupees. The new plant was purchased for 1 lakh rupees on 1st January 2020 and another plant P3
for 5 lakh rupees on 1 October 2020. On 1st July 2021, plant P1 was sold for 1 lakh 72,000 rupees. PAL Limited provide depreciation with straight line method at the rate 10% per annual on 31st January every year. In January 2022, the management decided to change the method of providing depreciation from straight line method at the rate 10% dimensioning balance at the rate 30% per annual. Prepare plant account for 3 year ending 31st March 2022 as per accounting standard AS 10% property plant are प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब कि आप लोग सिंपल समझो, इसमें बोला गया है कि आप लोग का जो P1 मशीन है मतलब कि प्लांट है वो आप लोग का 1 अप्रैल 2019 में बिठाया गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का है उसी का जो मतलब कि डेप्थ बैलेंस है वो आप लोगों का 2 लाख शोइंग कर रहा है। ओके, उसके बाद आप लोगों का न्यू प्लांट बिठा दिया गया है P2, उसको 1 लाख में परचेस किया गया है। उसके बाद आप लोगों का P3 आप लोगों का प्लांट बिठाया गया है, उसमें आप लोगों का 5 लाख इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, अब जो P1 प्लांट था, ठीक है, जो ये वाला प्लांट था उसको यहाँ पे सोल्ड कर दिया गया है। अब सोल्ड कितने में किया गया है? 1,72,000 में सोल्ड कर दिया गया है। एंड उस पर जो भी मतलब कि डेप्थ था वो 10% एनुअल के हिसाब था। ठीक है, और वो पे कब करना पड़ रहा था? 31 मार्च को, एवरी 31 मार्च को आप लोगों का पे करना पड़ रहा था। एंड 2022 में जो मैनेजमेंट था उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी हमारा मतलब कि 10% डैमेजिंग बैलेंस है उसको हम लोग 30% कर देंगे। एंड देन उसके बाद जो है हमारा 3 साल का जो हमारा प्लान अकाउंट था उसको हमने एंडिंग कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो भी हमारा कि 10 प्रॉपर्टीज था मतलब कि प्लांट था और इक्विपमेंट थे वहाँ पे जो भी उनके साथ क्या क्या होगा वो चीज़ आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने एकदम अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे और पार्ट दिया हुआ है, तो आप लोग एकदम अच्छे से देख लेना कि अगर आप लोगों के साथ ओ पार्ट दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे तो उसको भी एकदम अच्छे से देख के आना, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था और पार्ट आप लोगों का नेक्स्ट पेज पे था, मैंने उसको देखा नहीं और मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। तो मैं इसलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ और पार्ट आप लोग ध्यान से चेक करके ही करना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस point of AS10 with regard to property plan and equipment। अब हमने पीछे मतलब क्वेश्चन में देखा था वहां पे AS2 लिखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों का क्या है, AS10 के ऊपर में आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, अब उसके बाद है आप लोगों का इसी का सेकंड पार्ट, द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ मटेरियल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन आइटम ऑफ मिसेज अमिता एंड को। तो यहाँ पे आप लोगों का डिटेल दे रखा है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन बना रखा है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक as on 30 June 2022 and gross profit on that day according of FIFO। अब आप लोग FIFO से समझ सकते हो, FIFO से F से होता है फर्स्ट, I से होता है इन एंड फर्स्ट, F से होता है फर्स्ट एंड O से होता है आउट। मतलब कि इसमें ये होगा जो भी चीज़ पहले जाएगा ना वही चीज़ सबसे पहले बाहर भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है FIFO का। एंड वेटेज एवरेज मेथड बाय परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग मार्च 31 2018 from the balance extracted of Mrs. Rahul sons। Also prepare a balance sheet as that day। तो आप लोगों को सिंपली डेटा दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप लोगों को बनाना है। ठीक है, डेप्थ यहाँ पे दे दिया गया है, क्रेडिट यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों का डेटा यहाँ पे शो है एंड इसको आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों को बनाना है और ऊपर से बैलेंस शीट भी आप लोगों को बनाना है। मतलब कि आप लोगों को इसमें 3 चीजें बनानी है, प्रॉफिट टेबल, लॉस टेबल और फिर बैलेंस टेबल। तो ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में बनाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे भी आप लोगों को डेटा ही दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये डेटा है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कंटिन्यू डेटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इस डेटा के ऊपर, मतलब कि एडजस्टमेंट। कमीशन रिसीव इन एडवांस 1000 रुपीज, मतलब कि 1000 रुपीज से ऊपर का जो भी मतलब कि कमीशन एडवांस में रिसीव किया गया वो आप लोगों को बताना है। फिर उसके बाद आप लोगों का दे रखा है रेंट रिसेबल 2000 रुपीज, ठीक है। वो आप लोगों का कहाँ पे मेंशन कर रखा है वो आप लोगों को बताना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज एंड इंश्योरेंस प्लान मतलब प्रीपेड 800 रुपीज। तो वो आप लोगों को कहाँ पे मेंशन है और कहाँ पे मेंशन करना है वो आप लोगों को इसमें बताना है। उसके बाद है आप लोगों का मिस्टर Arun is debtor for 5000 rupees and he is also the creditor of मास्टर एंड मिसेस राहुल ऑफ 3000 रुपीज। मतलब कि इसमें आप लोगों को बताया गया है कि जो अरुण है उसने 5000 रुपये मतलब कहीं से उठाया है और मतलब कि किसी राहुल मास्टर को उस मास्टर के थ्रू उसने 3000 रुपये क्रेडिट करवा दिया है। तो उसके पास अब कितने बचते हैं, तो उसके पास बेसिकली अब डेफ्ट कितने बचते हैं 2000 रुपीज अब डेफ्ट बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे पूछ रखा है फर्दर बैड डेफ्ट 1000 रुपीज एंड प्रोविजन फॉर बैड डेफ्ट 5% ऑन डेप्टर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर 2%। मतलब कि आप लोगों को 5% डेप्टर देना है, उसमें से आप लोगों को 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास कितना बचा, आप लोगों के पास टोटली 3% आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक 32,000 रुपीज। मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 32,000 रुपीज है, तो उसके बारे में आप लोगों को इसमें बताना है। नेक्स्ट में आप लोगों का डिप्रेसिएशन ऑन बिल्डिंग 6% पर एनुअल। मतलब कि पर एनुअल के हिसाब से 6% के अकॉर्डिंग डिप्रेसिएशन आप लोगों को पे करना है। तो उसके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे भी और पार्ट आप लोगों का दिया गया है। उसमें आप लोगों को बोला गया है कि द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इसमें सिंपल आप लोगों का जो भी ये डेटा शो है उस डेटा के बिहेव पे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे एंड देन उसका आंसर देना होगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट आर द डिटरमाइन आफ्टर चेंजिंग डिप्रेसिएशन एट 10% एंड 20%। मतलब कि जो आपका फर्नीचर का परसेंटेज है वो 10 है और जो आप लोगों का स्पोर्ट का परसेंटेज है वो आप लोगों का 20% है। ओके, इंक्लूसिव ऑफ एडिशन इफ एनी ड्यूरेशन द ईयर द लाइब्रेरी बुक्स आर renovation at the end of every year and then value at the rate end of 31st March 2022 was 10,500 रुपीज़ हो जाने वाला है, ठीक है। मतलब कि जो भी मतलब कि बुक है वो आप लोगों का 10,500 का आप लोगों का हो जाने वाला है और ऊपर आप लोगों का फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स का परसेंटेज दे रखा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का 10% एंड 20% फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स का दे रखा है। एंड यहाँ पे आप लोगों का लाइब्रेरी का एंड में आप लोगों का लाइब्रेरी का जो चार्जेस हो जाएगा वो 10,500 रुपीज़ हो जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग आगे हमसे पूछ रखा है प्रिपरेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। मतलब कि आप लोगों को मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड उसके बिहेव पे आप लोगों को बैलेंस शीट बनाना है। कौन से डेट का, 31 मार्च 2022 के ऊपर आप लोगों को बनाना है। सबसे पहले इनकम, उसके बाद एक्सपेंडिचर, उसके बाद आप लोगों का बैलेंस शीट, ये तीनों आप लोगों को इस क्वेश्चन में बनाने हैं, ठीक है। सनोज लिमिटेड दिल्ली अ ट्रेडिंग कंपनी हैज अ ब्रांच एट आगरा। ऑल परचेसेस आर मेड बाय HO and goods sent to a branch are invoiced at selling price which is 20% above cost. Sales at branch are on credit balance. Credit. Branch expenses are paid by HO and all cash received by the branch is remitted to HO. All branches transaction are recorded in the head office books। मतलब कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है एक संजय लिमिटेड
कंपनी है वो किस टाइप की कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। और उसका ब्रांच का है, आगरा में ब्रांच है। और जो भी वो मतलब कि गुड्स परचेस करती है तो वो कहाँ से करती है, मतलब कौन करता है उस गुड्स को परचेस, एचओ करता है, ठीक है। और उसको जो भी मतलब कि सेलिंग प्राइस है, मतलब कि मान के चलो किसी भी गुड का 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, ठीक है। बट वो जो कंपनी है ना वो उस गुड को कितने में बेच रही है, 120 रुपीज़ में वो सेल कर रही है, ठीक है। मतलब कि 20% अबव जो रियल कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में सेल कर रही है, ठीक है। अब जो भी उस ब्रांच का कॉस्ट है, मतलब कि एक्सपेंसेस है उस ब्रांच का, एंड जो भी कैश रिसीव हो रहा है वो, और फिर जो भी ऑल ब्रांच मतलब कि ट्रांजैक्शन होते हैं वो हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने डेटा दे दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से बोला गया ब्रांच स्टॉक एट 31 मार्च 2022 एट इनवॉइस प्राइस वॉज 225,506 रुपीज एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ऑन दैट डे वेयर 650 रुपीज। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि जो भी एक्सपेंसेस है एंड फिर जो भी इनवॉइस प्राइस है वो आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, branch expenses account and branch profit and loss account in the ledger of head office for the ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। मतलब कि आपको क्या बनाना है, एक्सपेंसिस का अकाउंट बनाना है, फिर आप लोगों का ब्रांच का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसका आप लोगों का बनाना है, ओके। उसके बाद आप लोगों को ये सब किस में बनाना है, एक लेजर बनाना है, उसके अंदर ये आप लोगों को बनाना है, ओके। उसके बाद है आप लोगों का और पार्ट में आप लोगों का है सम्राट लिमिटेड इंडिया इनवॉइस गुड टू its Pune branch at cost plus 25%. All expenses of the branch are made by head office and cash collected by the branch is sent to head office. From the following information, prepare branch account and goods sent to branch account in the book of हेड ऑफिस। मतलब कि यहाँ पे भी सिंपल यही हो रहा है, जो भी ऑफिस है वहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है और एंड देन आगे मतलब कि हेड ऑफिस में उसका जो भी रिकॉर्ड है वो आप लोगों को देखने को मतलब कि सेंड कर दिया जा रहा है और वहाँ से आप लोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को डिटेल दे दिया गया है, जो भी इनका डिटेल है यहाँ से आप लोग अपना डिटेल कलेक्ट करोगे, पूरा ब्रांच प्रॉफिट लॉस, ब्रांच में जो प्रॉफिट लॉस है एंड ब्रांच का जो भी एक्सपेंसेस है और मतलब कि ब्रांच का मतलब कि बैलेंस शीट वो आप लोगों को प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। मतलब कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, उसके बीच में आप लोगों को डिफरेंसेस बताना है। उसके बाद आप लोगों का सेकंड ऑप्शन पी लिमिटेड लेजर्स एज इक्विपमेंट टू क्यू लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों का एक सिचुएशन दिया गया है और उसके बिहेव पे आप लोगों को आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों का डेटा शो कर दिया गया है एंड आप लोगों को लास्ट में बनाना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लेज। मतलब कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बताना है, फिर अर्नड लेस इनकम मतलब कि UFI आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। इसी क्वेश्चन में और पार्ट है आप लोगों का, और पार्ट आप लोग ध्यान से कर लेना। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग लेजर एंड फाइनेंशियल लीज, सॉरी ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज में आप लोगों को डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आप लोगों का है अ कंपनी हैज अ डिपार्टमेंट X and Y फ्रॉम द फॉलोइंग particular prepare department trading and profit and loss account for the year ended 31st मार्च 2022। मतलब कि इसमें आप लोगों को ट्रेडिंग कंपनी एक है, उसमें 2 डिपार्टमेंट है एंड उस दोनों डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो आप लोगों को यहाँ पे डेटा मेंशन है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया एडिशनल इंफॉर्मेशन है करेज इनवर्ट्स, फिर सैलरीज, ओके। उसके बाद है आप लोगों का एडवर्टीजमेंट, जर्नल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन 25% रेट पे ऑन द प्लांट वैल्यू ऑफ 24,000 रुपीज। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे बोल रखा है एडवर्टीजमेंट इज अपोर्शन्ड इन टर्नओवर रेशियो, सैलरी इन 2:1 एंड डिप्रिसिएशन
1:3 between department X and Y. General expenses are to be apportioned in 3:1। ठीक है, मतलब कि ये आप लोगों को रेशियो में बता दिया गया है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का आंसर पीडीएफ चाहिए तो बस आप लोगों को क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और वहां से अपना आंसर पीडीएफ कलेक्ट कर लेना है। तो जाओ फटाफट अपना आंसर पीडीएफ कलेक्ट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर को डिस्कस करते हुए। थैंक यू।